मुश्किलों का सबब बन सकती है। बीजेपी को सांप्रदायिक बताकर उसे किनारा करने वाले नीतीश कुमार के लिए एक तस्वीर मुसीबत का सबब बन सकती है। इस तस्वीर में वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में दिख रहे हैं। 7 साल पहले की इस तस्वीर में कई ऐसी बातें हैं जो कि जेडीयू के लिए फजीहत का सबब बन सकती है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरा बताने वाले नीतीश कुमार के लिए यह तस्वीर बिन बुलाई ऐसी आफत है जिसे न तो वो झुठला सकते हैं और न ही खुलकर कबूल ही कर सकते हैं। ये 13 मई 2006 की तस्वीर है। करीब 7 साल पहले नीतीश कुमार पटना में आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक रहे माधव सदाशिव गोलवलकर के जन्मशती समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। नीतीश सिर्फ इस समारोह में शामिल ही नहीं हुए थे, उन्होंने इस मौके पर गुरु गोलवलकर को देश के प्रमुख विचारकों में एक बताया था। अब आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में नीतीश की एक तरफ आरएसएस के राम माधव खड़े हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और तब के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। नीतीश कुमार गुरु गोलवलकर की तस्वीर के ठीक सामने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। इन तस्वीरों के अब सामने आने के बाद बीजेपी नीतीश से पूछ रही है कि आखिर रातों रात संघ और बीजेपी को लेकर उनकी सोच क्यों बदल गई? क्या उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब था? कल तक आरएसएस और हमारे आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारियों की चर्चा ही नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ मिलते जुलते रहे और अब उनके लोग वो उसका विरोध कर रहे हैं। इनके चेहरे का सत्ता का चेहरा है। ये तस्वीर अब जेडीयू के लिए फजीहत का सबब बन रही है। इस पर पार्टी का जवाब उलझा हुआ है, जरा इसे गौर से सुनिएगा। ये तो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम कैसे उसको करें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाते लाठी बजाते हैं हम लोग, उससे क्या सरोकार हमारा रहा है? उनका जो अपना एजेंडा है, उनका अपना नारा है, उस नारे से हमारा तो कोई संबंध है नहीं उनसे। 3 दिन पहले ही नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह आरएसएस के सरसंघचालक के एक बयान पर जमकर बरसे थे। आरएसएस के हेड है और उनका ये मानना, ये बयान देना सार्वजनिक तौर पे कि सारे संकटों का इलाज हिंदुत्व है, यह भारत के संविधान के मूल धारा के विपरीत मैं मानता हूं। ऐसे वक्त में जब जेडीयू आरएसएस को निशाने पर रख रही है, तब सामने आई ये तस्वीर जेडीयू के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रही है और विरोधियों के लिए बड़ा हथियार। भारतीय जनता पार्टी के गोद में 17 बरस तक ये लोग उनके साथ गोद में बैठकर खेलने का काम किया। इसलिए पूरी तरह नीतीश कुमार आज भी नीतीश कुमार आरएसएस के ही आदमी माने जाते हैं। अब सबको नीतीश के जवाब का इंतजार है जो शायद ही सामने आए। आरएसएस और मोदी के एजेंडे के नाम पर एनडीए का दामन छोड़ने वाले नीतीश के लिए इस सवाल का जवाब आसान नहीं कि 2006 से 2013 के बीच उनकी सोच बदल गई या जरूरत। शैलेंद्र साहिल, पटना, इंडिया न्यूज।